बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब स्वीकार, तमाम हम्द व सना मेरे रब की जिसने ये कायनात बनाई। उसके बाद तमाम दरूद व सलाम, तमाम तारीफ़ात मंबे रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत पर जिसने आकर ये कायनात सजाई। अहबाब स्वीकार, नमाज क्या है? नमाज हमारे लिए क्या है? नमाज हमारी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बिल्कुल 100% ही हमारे लिए बेहतर है। और नमाज अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सरवारे कौनैन गमखारे उम्मत मेराज पर तशरीफ़ ले गए ना, अल्लाह ने कहा, जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने रब का दीदार किया, रब को अपनी आँखों से देखा, तो रब ने कहा, महबूब मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, आज आप मांगते जाइए, मैं आपको अता करता जाऊं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अहले बैत के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने घराने के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ़ अपनी उम्मत के लिए। कहा, मौला अल्लाह, मैं तुझसे एक दुआ करता हूँ, तुझसे बस एक चीज़ मांगता हूँ, जैसे तूने मुझे मेराज कराई है वैसे तू मेरी उम्मत को भी मेराज करा, अपना दीदार मेरी उम्मत को करा। तो अल्लाह ने कहा, महबूब अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, महबूब तेरी उम्मत के लिए मेराज उनकी नमाज है। जब वो नमाज पढ़ें तो बस ये उनकी कैफियत हो कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। अहबाब सरकार, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अगर लोगों को पता लग जाए ना कि नमाज में कितनी फ़ायदा है, नमाज की बरकतें क्या है, नमाज में रहमतें क्या है, नमाज में बरकतें कितनी हैं, तो कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अगर लोगों को इनका फ़ायदा मालूम हो जाए, इनको समझ आ जाए, तो कुरान अंदाज़ी लगानी पड़ेगी, कुरान अंदाज़ी लगानी पड़ेगी कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं इतने बजे नमाज में आ जाऊंगा, अज़ान मैं दूंगा, अज़ान मैं दूंगा। अहबाब सरकार, काफिर और मुसलमान में भी फ़र्क नमाज का है। आप कहेंगे वो कैसे? भी काफिर भी है, उसके भी 2 पैर हैं, मुसलमान के भी 2 पैर हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उसके वैसे अज़ा जैसे हमारे अज़ा, वो भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, वो पानी पीता है, हम पानी पीते हैं। काफिर जैसे चलता फिरता है, सुनता समझता है, वैसे मुसलमान भी ऐसे करता है। लेकिन मुसलमान और काफिर के दरमियान सिर्फ़ एक फ़र्क है, वो नमाज का है। क्यों? वो नमाज नहीं पढ़ता, हम बावज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में आ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में आ जाते, कहते मौला बस तू ही हमें अता करने वाला है, तेरी बारगाह ही सबसे पाक है। अहबाब सरकार, दीन का सतून है नमाज, दीन का सतून ही नमाज है। और बेनमाजी का अंजाम कब्रिस्तान में क्या होता है? जब एक बेनमाजी जब मरता है ना, तो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, खुदारा इस बेनमाजी को यहाँ मत दफनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सारे मुर्दे उठ खड़े होते हैं, वो कहते हैं इस बेनमाजी को यहाँ मत दफनाओ, इसे जो अज़ाब होता है हमें भी इसकी वजह से तकलीफ़ होती है, इस अज़ाब की वजह से
हमें भी तकलीफ़ होती है, खुदारा इसे कहीं और जाकर दफनाओ। एक बेनमाजी की यही सज़ा है। अबाब शिकार, बेनमाजी की कितनी बड़ी सज़ा है, क्यों ना हम रब की बारगाह में आ जाया करें। और नमाज ही है रब से बराह रास्त मांगने का ज़रिया, ही नमाज है। रब से, अपने खुदा से बराह रास्त मांगने का वास्ता ही नमाज है। नमाज है भाई। आप कहेंगे वो कैसे? आज दुनिया की बारगाह देखें। जब हम किसी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, किसी के साथ हमारा काम पड़ता है, तो जाते हैं, पहले लेने लगनी पड़ती है, पहले आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। कोई हमारा ताल्लुक़ हो, वो हमें जनवाना चाहता है कि भाई जाओ अपना ताल्लुक़ दिखाओ, फिर तुम्हारा काम होगा। लेने लगनी पड़ती है भी। ये बच्चों की अलहदा है, बूढ़ों की अलहदा है, नौजवानों की अलहदा है, और औरतों की अलहदा है। लेनी लगनी पड़ती है जब हमारा काम दुनिया की बारगाह में पड़े। लेकिन रब की बारगाह में ऐसी नहीं है। रब ये नहीं कहता कि अपना आईडी कार्ड ले आओ, अपना कोई ताल्लुक़दार बंदा ले आओ, फिर तुम्हारा काम होगा। नहीं, रब कहता है बराह रास्त मुझसे आओ, मेरी रहमतें ले जाओ, मुझसे बरकतें ले जाओ, मुझसे रिज़्क़ ले जाओ। ये रब हमें कह रहा है, ये रब हमें कह रहा। और ये कौन सा वास्ता है? ये वास्ता कौन सा है? बराह रास्त मांगने का ज़रिया ही सिर्फ नमाज है। रब से बराह रास्त मांगने का ज़रिया ही नमाज है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन अपने ग़ुलामों के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ग़ुलामों सुन लो, क़यामत वाले दिन तुम्हें मैं हौज़े कौसर पिलाऊँगा। तमाम सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत में हमें पहचानेंगे कैसे, अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ये जो तुम नमाज़ पढ़ते हो, वुज़ू करते हो, कल क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे अज़ा नूर की तरह चमकेंगे। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे बाजू, तुम्हारे पैर नूर की तरह चमकेंगे। तो फ़कत मैं तुम्हें पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा ग़ुलाम है, इसी वजह से मैं तुम्हें हौज़े कौसर पिलाऊँगा। और ग़ुलामों ने मज़ीद तफसील पूछी कि या रसूल अल्लाह, जो नमाज ना पढ़े? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ग़ुलामों सुन लो, जो नमाज पढ़ेगा उसके नूर की तरह अज़ा चमकेंगे, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके स्याह काले की तरह, उसके ये जो है अज़ा नहीं चमकेंगे, वो स्याह रहेंगे, काले रहेंगे। अबाब शिकार, गुनाह झड़ जाते हैं, हमारे नमाज पढ़ने से गुनाह झड़ जाते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? भी मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या खूबसूरत मिसाल दी है। सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा, ग़ुलामों सुन लो, अगर एक शख्स के घर के सामने एक नहर बह रही हो, 5 वक़्त उसमें नहाए, क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचल रहेगी? तो ग़ुलामों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल नहीं उसके बदन पर मैल कुचल रहेगी। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐसे ही तुम अगर 5 वक़्त नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे गुनाह जाते रहेंगे, तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे, एक भी नहीं गुनाह तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, तुम्हारे नाम अमाल पर एक भी नहीं जिस्म पर गुनाह रहेगा। अबाब शिकार, नमाज बेहयाई वाले कामों से रोकती है, बेहयाई वाले कामों से रोकती है, नहूसत को दूर करती है नमाज, नहूसत को दूर करती है नमाज, शैतान को शिकस्त नमाज देती है। और अहबाब शिकार, अल्लाह का कितनी करम है हम पर कि हम नेकी की अगर नीयत करें तो हमारे करामन कातिबीन नेकी लिखना शुरू कर देते हैं, नेकी लिखना शुरू कर देते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, हम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें, असर की नमाज़ पढ़ें, हमारे करामन कातिबीन नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। और जबकि हम गुनाह की नीयत करें, हमारे करामन कातिबीन नीयत अगर करें गुनाह की, वो लिखते नहीं, जब तक गुनाह करें नहीं तब तक नहीं लिखते। अब आवश्य विकार, अल्लाह का कितनी एहसान है हम पर, कितनी हमारे रब का एहसान है हम पर। और 50 नमाज का सवाब मिलता है 50 अदा करने पर। 5 नमाज़ें पढ़ें, हमें अल्लाह 50 नमाज़ों का सवाब देता है, 50 नमाज़ों का सवाब देता है। अब आप बेशकार, अल्लाह जब नाराज़ होता है
तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ये नहीं कहता, रिज़्क़ नहीं हमसे छीनता, हवा को ये नहीं हुक्म देता कि तुमने फ़लाँ के घर हवा नहीं देना, बादल को ये नहीं कहता कि तुमने फ़लाँ के घर बरसना नहीं है, और ये नहीं कहता, सूरज को ये नहीं हुक्म देता कि तुमने फ़लाँ के घर रोशनी नहीं देना। अबाब शिकार, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये हुक्म नहीं देता। अल्लाह हमसे रिज़्क़ नहीं छीनता, अल्लाह हमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा सूरज की। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो अपने घर में आने की तौफ़ीक छीन लेता है। अल्लाह हमसे जब नाराज़ होता है सजदा करने की तौफ़ीक छीन लेता है। अबाब सरकार, ये सुनते जाएं कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत क्या है, 5 वक़्त नमाज़ों की फ़जीलत क्या है। फजर की नमाज़ पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर होती है, अल्लाह रिज़्क़ बांटता है। अल्लाह फ़रिश्तों को कहता है, मुनादी फेर दो जो मुझसे रिज़्क़ ले जाए, जो मुझसे बरकतें ले जाए, जो मुझसे रहमतें ले जाए। अबाब शिकार, आज हम बड़े तंग हैं। ये कहते हैं हमारे घर में नहूसत, और भाई हम उठते नहीं हैं। हम अल्लाह से मांगे तो सही, सुबह के वक्त फजर की नमाज अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करता है, रिज़्क़ बांटता है। ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने से कब्र से अज़ाब को हटा दिया जाता है। असर की नमाज़ पढ़ने से हमारा नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में होगा। मगरिब की नमाज़ पढ़ने से बिजली की रफ्तार से पुल सिरात से गुजरेंगे। इशा की नमाज़ पढ़ने से बग़ैर हिसाब व किताब बंदा जन्नत में जाएगा। और अहबाब ज़कार, एक बेनमाजी की नहूसत, ये सुनते जाएं, अल्लाह अकबर, एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों में पड़ती है, और जबकि एक नमाजी की रहमत 40 घरों में पड़ती है। आप कहेंगे वो कैसे? भी मुस्तफ़ा जान रहमत कहते हैं, एक बेनमाजी की नहूसत शर्क़ में भी पड़ती है, गर्ब में भी पड़ती है, शुमाल में भी पड़ती है, जनूब में भी पड़ती है। एक बेनमाजी की बेबरकती, बेनहूसती, और एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों में पड़ती है। और जबकि नमाजी की रहमत, नमाजी की बरकत, नमाजी की रहमत 40 घरों को आबाद करती है। अबाब शिकार, 40 घरों को आबाद एक नमाजी की रहमत करती है, नमाजी की रहमत करती है। और एक सहाबी रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत, करम फरमाइए, रहम फरमाइए, मेरे घर में नहूसत है, बेबरकती है, रहमत नहीं है, करम फरमाइए, रिज़्क़ में तंगी है। आज कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरे घर में रहमतें हों, बरकतें हों। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐ गुलामो, क्या तुम नमाज़ पढ़ते हो? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तुम्हारे घर का पर्दा महफूज है? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दा महफूज नहीं है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जाओ पहले तुम अपना पर्दा महफूज करो, फिर मेरी बारगाह में आना, फिर तुम कहना। तो वो सहाबी दौड़ता हुआ गया, और दौड़ता हुआ जब गया ना, तो गया अपना पहले पर्दा महफूज किया, दीवारें दी। कुछ दिन के बाद उसके घर में बरकतें हुई, रहमतें हुई, रिज़्क़ की तंगी दूर हो गई, नहूसत जाती रही, उसके घर में बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। दौड़ता हुआ आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में रहमतें हैं, बरकतें हैं, करम फरमाइए, वज़ाहत फरमाइए, क्या माजरा था? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, तुम्हारे घर से बेनमाजी गुज़रते थे, उनकी नहूसत तुम्हारे घर में पड़ती थी, तुम्हारा पर्दा महफूज नहीं था। उसकी नहूसत, बेनमाजियों की नहूसत, बेबरकती तुम्हारे घर में पड़ती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में नहूसत है। अब तुमने पर्दा महफूज कर लिया, तुम्हारे घर से नहूसत चली गई, बेबरकती चली गई। अब तुम्हारे घर में रहमतें हैं, बरकतें हैं, तुम्हारे घर में अब रहमतें हैं, रिज़्क़ हैं, रिज़्क़ की बरकत है। अबाब शिकार, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तुम में बहादुर शख्स वो नहीं जो निडर है, वो नहीं जो बहादुर है, वो नहीं जिसने जंगें लड़ी है,
बल्कि वो है जो अज़ान का टाइम हो, नमाज का वक्त हो, अपने कदम को मस्जिद की तरफ दौड़ाए, अपने कदमों को मस्जिद की तरफ ले जाए। तुम में बहादुर शख्स वो है जो नमाज का वक्त हो, अज़ान का वक्त हो, मस्जिद की तरफ दौड़े। तुम में बहादुर शख्स वो है। अहबाब शुकार, नमाज मुस्तफ़ा जान रहमत की आँखों की ठंडक है। आप कहेंगे वो कैसे? एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी आँखों से आंसू बहा रहे थे तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करम फरमाइए, करम फरमाइए, आपको किस गम ने रुलाया है, आपको किस गम ने सताया है? हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी जानें आप पर कुर्बान, आप करम फरमाइए, आपको किस गम ने सताया है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, किसी गम ने नहीं सताया, किसी गम ने नहीं रुलाया, बस एक गम ने रुलाया है। आका क्या है वो गम? करम तो फरमाइए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, गुलामों सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे मेरे दिल को, मेरे आँखों को सुकून पहुँचेगा, मेरे आँखों में फ़रहत पहुँचेगी। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मुझे आँखों में ठंडक नहीं पहुँचेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।